हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई कॉम फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। और अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम हमारी नॉर्मल स्क्रीन पर। आज मैं आपको बजट से रिलेटेड बिग अपडेट बताऊंगा। बजट में आज निर्मला सीतारमण का जो आज आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेगी। इस बजट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इसको स्किप मत करना। स्किप कर दिया तो बजट से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो पूरा देखना और जितनी भी अपडेट है एकदम मेरी खुद रिसर्च करके पूरी, फिर इसमें मैं कोई कंटेंट है तो वीडियो कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज की जो खबर है वो सेंसेक्स और निफ्टी से रिलेटेड है। सेंसेक्स और निफ्टी से रिलेटेड आज मैं आपको बिग अपडेट देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो आम बजट है वो तय करेगी, ठीक है। आज वो आम बजट रखने जा रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो बजट है ये मोदी सरकार का तो 10वां बजट है, ठीक है। ये मोदी सरकार का 10वां बजट है और उस दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है। तो दोस्तों, आगे हम बात करें तो हम देखते हैं कि बजट की जो शुरुआत है वो भी ग्रीन लाइन में हुई है। तो मतलब ये हमारे पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रहा है। बजट में आज जो मार्केट की शुरुआत है वो देखिए आप, जो ग्रीन लाइन में हुई है, ठीक है। तो हमारे लिए ये पॉजिटिविटी प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अभी तक तो कुछ डाउनफॉल नहीं आया है, लेकिन आगे देखते हैं कि अगर बजट के पहले दिन ही आज हम देखें तो बीएसई का जो सेंसेक्स है उसमें 550 से ऊपर की तेजी आई है, ठीक है। तो इसमें 550 की तेजी आई है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो आप निफ्टी में भी देख रहे हैं, इसमें भी ग्रीन लाइन है। तो अभी तो इसमें डाउनफॉल नहीं है, अभी पॉजिटिविटी में जा रहा है। ये भी देखें तो हम अभी पॉजिटिविटी में जा रहा है, इसीलिए इसमें भी डाउनफॉल नहीं है। और निफ्टी जो है अब 17,500 के करीब तो ओपन हुआ है निफ्टी। शेयर मार्केट जब ओपन हुआ तो निफ्टी 17,500 के करीब था। अभी आप देखें तो बजट से एक दिन पहले भी इकोनॉमिक सर्वे में भी जोश दिखा है, ठीक है। बजट से मात्र एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में जोश दिख रहा है। अब हम बात करें अगर बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में, तो बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स में 1.4% की हमें तेजी दिख रही है। आगे बात करें तो हम बजट से पहले सेशन में देखें तो बजट से पहले सेशन में इन्वेस्टर्स ने लगभग 4 से ज़्यादा लाख रुपए कमा लिए हैं, ठीक। आप इसमें देख रहे हैं बजट से पहले सेशन में, फर्स्ट सेशन है उससे पहले सेशन में ही इन्वेस्टर्स ने 4 लाख से ज़्यादा कमा लिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगली अपडेट पर। अब हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो इकोनॉमिक सर्वे में अगले जो वित्त वर्ष है उसमें जीडीपी की जो विकास दर बताई जा रही है, उसमें देख रहे हैं आप जीडीपी की विकास दर बताई जा रही है वो 8 से 8.5% बताई जा रही है। और 2021-22 में ये विकास दर है जो ये 9.2% रहने की उम्मीद बता रहे हैं। 9.2% रहने की उम्मीद इकोनॉमिक सर्वे में बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद बाजार सेंटिमेंट जो है वो और भी मजबूत हो गया। फिलहाल पिछले अगर हम 10 से 12 साल का रेशियो देखें, 10 से 12 साल के अगर आंकड़े देखें तो अब से यही पता चलता है कि बजट डे है ना, बजट डे पर नॉर्मली बजट डे पर मार्केट जो है वो मजबूत रहता है। नॉर्मली एकदम बरोबर चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो अब डाउनफॉल आता है या फिर अब जाता है या डाउनफॉल आता है, ऐसा नहीं। इक्वली चलता है, ज़्यादा इक्वली रहता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक आप निफ्टी इसमें देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में 1.67% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में 1.7367 हमें देखने को मिल रहा है उछाल जो है इसमें, ठीक है। तो ये पहले तो जितना था उससे बढ़कर अब देखो इसमें 38,768.55 है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें गेन हुआ है। तो दोस्तों, हम जानते हैं जैसे कि आज निर्मला सीतारमण जो है जो देश का आम बजट है वो पेश करेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण इसका आम बजट पेश करेगी और ये बजट है अभी वो संसद भवन पहुंच चुकी है और ये आपके
AM पर ये बजट पेश किया जाएगा। जो आम बजट है वो 11 AM पर पेश किया जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे बजट की आपको अपडेट्स में रिलेटेड बाजार और मार्केट पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको मैं लेटेस्ट खबरें देता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बजट के इस डे पर मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने 2 दमदार स्टॉक्स बताए हैं, पेनी स्टॉक, जो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको आप अपने फोकस कर सकते हैं, ठीक है, उन पर फोकस रख सकते हैं। वो दोनों स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा, उनसे अच्छी खासी आप कमाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बजट डे पर ये दोनों स्टॉक है बहुत ज़्यादा ग्रो करें, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बजट डे के लिए ही बने ये दोनों स्टॉक, ठीक है। तो चलते हैं। तो दोस्तों शेयर में तेजी को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट भी काफ़ी बुलिश हो गए हैं, ठीक है। तो अब खरीदारी के लिए बेस्ट पीक्स दे रहे हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी दमदार मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो मार्केट एक्सपर्ट ने 2 दमदार शेयरों को बताया है, ठीक है। यहाँ आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं और मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इन दोनों स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक है आपका पहला स्टॉक है, ठीक है, जो अभी बजट डे पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो इस स्टॉक का अभी आप करंट प्राइस CMP देखें, करंट मार्केट प्राइस देखें, वो 3683 रुपीज़ और 10 रुपीज़ अभी चल रहा है, ये आप देख रहे हैं, इसमें इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो इसका टारगेट दिया गया है, वो जो मार्केट एक्सपर्ट्स है उन्होंने इसका टारगेट 3800 रुपये इसका टारगेट दिया है, ठीक है। ये इसका टारगेट है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस देखें, तो इसमें स्टॉप लॉस है इसका 3535, ठीक है। तो ये इसका स्टॉप लॉस है, ये आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी का नाम है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और ये कंपनी इंडिया की लीडिंग फूड कंपनियों में से एक है, ठीक है। और इस बात करें इस कंपनी के एनुअल रेवेन्यू की, तो इस कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है वो 9000 है। आप देख रहे हैं इस कंपनी का एनुअल फूड ब्रांड में से एक कंपनी है, ठीक है। बात करें इस कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स की, तो ये कंपनी फेवरेट ब्रांड्स लाइक गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क पिकीज और मैरीगोल्ड जैसी कई ब्रांडेड को मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कौन कौन से प्रोडक्ट लगते हैं। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, रस्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि इनमें इंक्लूड है चीज, ब्रेवरेज, मिल्क एंड योगर्ट, ठीक है। तो ये इसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं इस कंपनी के, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 88,767 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए भी प्लस पॉइंट है एक तरह से, ठीक है। तो अब बात करें इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस की, तो इस कंपनी का हाईएस्ट देखें तो इस कंपनी का हाईएस्ट 4153 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब बात करें इस कंपनी के स्टॉक पी की, तो इस कंपनी का स्टॉक पी 58.8 है। और इस कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो वो 74 है। बात करें इस कंपनी के ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 45.3% है। अब बात करें इस कंपनी के ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 46.9 है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करें इस कंपनी का फेस वैल्यू देखें, तो इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। बात करें इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो वो 58.8 है। और बात करें इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड कितना है, तो इस कंपनी में 4.30% डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब बात करें इस कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 49.3 है। और बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो वो 23.4% है। अब बात करें इस कंपनी पर डेट कितना है, तो इस कंपनी पर 2833 करोड़ रुपीज़ का डेट है। और बात करें इस कंपनी के डेट टू इक्विटी की, तो वो 1.57 है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 46.9% है। और इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 62.7 रुपीज़ है। तो दोस्तों अब बात करें इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ठीक है। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 50.6% है, जो कि बहुत अच्छी है। और आप जानते हैं
जिस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 40+ होती है, वो कंपनी एक्टिव होती है, मतलब उस कंपनी में जो प्रमोटर्स है वो एक्टिव है, तो ये कंपनी है अच्छे रिटर्न रिजल्ट्स दे सकती हैं, ठीक है। अब बात करें इस कंपनी का इंडस्ट्री पी देखें तो इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है वो 85 बात करें इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है वो है 58.4। और इस कंपनी का पिछला कोई सेल्स ग्रोथ देखें तो इसका 6.55% इसका सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। अब बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की तो इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है केवल कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -90.5% है, ये कि हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है इसमें, ठीक है। और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के प्रोज की तो ये कंपनी है गुड डिविडेंड यील्ड दे रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये गुड डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करा रही है, वो भी 4.46%, ठीक है। बात करें इस कंपनी के गुड रिटर्न, ये रिटर्न भी अच्छा दे रही है ये कंपनी। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें रिटर्न ऑन इक्विटी का तो वो 36.48% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और कंपनी मेंटेनिंग, और ये कंपनी जो है हेल्थी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन कर रही है, ठीक है, वो भी 98.22%, ठीक है। तो इसका प्रोज देखें तो वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आगे बात करें इस कंपनी के कॉन्स की तो इस कंपनी में जो वीक पॉइंट्स है वो ये है कि इस कंपनी में जो स्टॉक है वो 47.23 टाइम्स है इस पर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही लो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें वीक पॉइंट है। और एक कंपनी है जो पिछले 5 साल से सेल्स ग्रोथ में पुअर रिजल्ट दे रही है, जैसे आप देख रहे हैं 9.36%, जो कि बहुत पुअर रिजल्ट है, ठीक है। तो वो ये कंपनी है बस अपना सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा नहीं है इसका, ये भी एक इसका वीक पॉइंट है और इसमें ज़्यादा कुछ वीक नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेड की। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में इसको अच्छा रिटर्न मिला है, ठीक है। तो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा है। अब बात करें इस कंपनी के एनुअली प्रॉफिट की तो इस कंपनी का जो एनुअली प्रॉफिट है वो आप देख रहे हैं 2017 के कंपैरिजन में 2021 में इसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, ठीक है। इसमें भी ये अच्छा ग्रोथ कर रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें भी ये अच्छा ग्रोथ करिए, अच्छा एनुअली रिटर्न दे रही है, ठीक है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं और इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले स्टॉक की। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है हेवेल्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी आप देख रहे हैं, इसका जो CMP यानी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 1176.80 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो अब बात करें इसमें जो मार्केट एक्सपर्ट्स है वो उन्होंने इस कंपनी में जो टारगेट दिया है वो टारगेट दिया इन्होंने 1225 से ये भी एक दिया है, ठीक है। और इन्होंने एक टारगेट और दिया है, वो एक्सपेक्टली बता रहे हैं कि वो 1240 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसका ये टारगेट दिया है, ठीक है, ये टारगेट इसमें। आइए दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो इस कंपनी का फंडामेंटल में देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 73,675 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। तो ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है बहुत ज़्यादा, बहुत ही हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो बात करें इस कंपनी का हाईएस्ट तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट है वो 1504 रुपीज़ है। और इस बात करें इस कंपनी के स्टॉक पी की तो इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 64.2 है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू की। तो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू वो 88.2 रुपीज़ है। और इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो 0.54% है, ठीक है। अब बात करें इस कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो वो 29.2% है। बात करें इस कंपनी के ROE की तो इस कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2% है। तो दोस्तों आगे बात करें इस कंपनी का अगर फेस वैल्यू की तो इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। और बात करें इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो वो 64.2 है। अब बात करें इस कंपनी में प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 13.4 है। तो दोस्तों आगे बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स की तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 12.6% है। और इस कंपनी का
बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2% है। बात करें इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो वो 80.3 रुपीज़ है। आगे बात करें इस कंपनी के डेट की, तो इस कंपनी पर केवल 454 करोड़ रुपीज़ का डेट है, जो कि बहुत ही कम है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है इसमें, ठीक है, तो ये अच्छा माना जाता है इसमें। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी की, तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी देखिए आप, केवल 0.08 है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक से कम है। एक से कम अगर डेट टू इक्विटी है तो मतलब कंपनी अच्छा। बात करें इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो इस कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 59.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40 से ज़्यादा जो कोई अगर 40 से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है मतलब कंपनी एक्टिव है, कंपनी में जो प्रमोटर है वो एक्टिव है, तो कंपनी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। बात करें इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो 31.0 है, और कंपनी में सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 37.7% है, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो फिर 25%। आगे बात करें दोस्तों इस कंपनी के प्रोज की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्सपेक्टली गुड क्वार्टरली रिजल्ट हमें दे सकती है, और ये कंपनी अपनी हेल्थी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन कर रही है, वो भी 36.25%, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करें इस कंपनी के कॉन्स की, तो इस कंपनी का कॉन्स देंगे तो ये कंपनी में वीक पॉइंट ये है कि ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही लो ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो देख, और इस कंपनी में जो पिछले 5 सालों का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो वो बहुत ही पुअर है, वो 6.61% है, जो कि बहुत ही लो है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तो ये दो ही इसमें वीक पॉइंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेड की, तो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्वार्टरली अगर इसका रिजल्ट देखें तो इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें दिसंबर 2020 में के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, यानी अपनी क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो ये अपनी क्वार्टरली प्रॉफिट को भी गेन कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। अभी बात करें इस कंपनी के एनुअली प्रॉफिट की, बात करें इस कंपनी के एनुअल प्रॉफिट की, तो 2017 के कंपैरिजन में 2021 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ में देख रहे हैं आप इस कंपनी में जो 2017 के कंपैरिजन में 2021 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो आप इन दोनों स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इनके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, और कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अच्छी है, और कंपनी के प्रोज और कॉन्स देखें तो वो भी ठीक है, तो इन दोनों स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। और भी ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ईकॉम फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक करें, ठीक है।